दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ में कुछ MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के संभाग, जिले, गठन एवं स्थिति। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ गठन से पूर्व के हैं। तो सबसे पहले है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 1861 को रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले का गठन किया गया। जैसा कि हम जानते हैं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और यह तो उससे बहुत पहले की बात है, 1861 की। तो इस समय जो था छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का क्षेत्र था और मध्य प्रांत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उस समय रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर क्षेत्र आते थे। तो 1861 को जब मध्य क्षेत्र में जिलों का गठन किया गया तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो इन्हें जिला बनाया गया। तो उस समय छत्तीसगढ़ में जिले जो 3 गठन किए गए थे वे कौन कौन से थे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अब दूसरा देखते हैं 1862 में छत्तीसगढ़ प्रांत को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया था। पूरा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र था उसे एक संभाग बनाया गया जिसका मुख्यालय रायपुर था। इस संभाग के पहले कमिश्नर कौन थे? इस संभाग के पहले कमिश्नर थे चार्ल्स सी इलियट। अब आगे देखते हैं, ये रहा संभाग, उनका गठन क्रम, उनके मुख्यालय और जिलों की संख्या। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रायपुर संभाग का गठन हुआ जो कि 1862 में हुआ। इसका मुख्यालय रायपुर है और इनमें जिलों की संख्या कितनी है? 5। अब दूसरा देखते हैं बिलासपुर। बिलासपुर संभाग का गठन हुआ था 1956 में जिसका मुख्यालय बिलासपुर ही है और इसमें जिलों की संख्या 6 हो गई है जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के बाद संशोधित किया गया। अब देखते हैं तीसरा संभाग है बस्तर जो कि 1981 में स्थापित हुआ जिसका मुख्यालय था जगदलपुर और इसमें जिलों की संख्या है 7। वहीं सरगुजा संभाग को देखें तो इसका गठन होता है 2008 में जिसका मुख्यालय है अंबिकापुर और इसमें जिलों की संख्या है 5। और जब अंतिम जो है वो देखते हैं तो हम दुर्ग जो कि 2013 में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय दुर्ग में है और इसमें जिलों की संख्या है 5। मैं इसको आपको मानचित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप, ये है छत्तीसगढ़ का मानचित्र। इसमें सबसे पहले आएगा वह है सरगुजा संभाग। अब दूसरा हम देखते हैं तो यह है बिलासपुर संभाग। वहीं तीसरी ओर देखते हैं तो हमें मिलता है दुर्ग संभाग और यहाँ पर आएगा आपको बस्तर संभाग और सबसे अंतिम में जो बचा हुआ जिलों के साथ है वह है रायपुर संभाग। अब आगे देखते हैं जिलों के नाम एवं गठन, अर्थात वे जिले कौन कौन से हैं जो कि इन वर्षों में गठित हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1861 में रायपुर और बिलासपुर जिलों का गठन किया गया, साथ में संबलपुर का भी गठन किया गया था, परंतु 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ ही संबलपुर क्षेत्र को उड़ीसा को दे दिया गया। उस समय बंगाल था, बाद में उसे उड़ीसा में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, तो जिले कौन कौन से हैं जो 1861 में गठित हुए हैं? वे हैं रायपुर, ये आप रायपुर देख सकते हैं, और उसके साथ ही बना था बिलासपुर जो कि ये रहा बिलासपुर। अब देखते हैं 1906 में कौन सा जिला बना? तो 1906 में बना दुर्ग जिला और उसके बाद 1948 में इसी तरह हम देखेंगे सरगुजा, रायगढ़, ये रहा रायगढ़ आपका और ये रहा आपका बस्तर। ठीक है, और उसके बाद 1973 में आता है राजनांदगांव जिला। उसकी तरह 1998 में बनेगा कोरिया और उसके बाद आपका बनेगा धमतरी, जसपुर, उत्तरी बस्तर कांकेर, कोरबा, दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा जिसे कबीरधाम कहते हैं और उसके बाद है महासमुंद जो कि 1998 में बना था। अब यहाँ पर आप देखिए कि कांकेर का नाम कांकेर न होकर उत्तरी बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा का नाम दंतेवाड़ा न होकर दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा लिखा हुआ है। कवर्धा का नाम कबीरधाम लिखा हुआ है। तो इसके पीछे का क्या फेर है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो अब हम 2012 में गठित होने वाले जिलों को देख लेते हैं। तो 2012 में कौन कौन से जिले गठित हुए थे? 2012 में सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदा बाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा जिले जो है वो गठित हुए थे। अर्थात 1998 में 9 और 2012 में 9 जिले गठित हुए थे। अब आगे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि इनके नाम के पीछे क्या फेर है। तो 2003 में इनके नामों को बदला गया। कांकेर का नाम कर दिया गया उत्तरी बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा का नाम कर दिया गया दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा और कवर्धा का नाम कर दिया गया है कबीर। यानी कि सारे ऑफिशियल नाम जो हैं इनके यही हैं। अर्थात उत्तरी बस्तर कांकेर,
कांकेर का नाम कर दिया गया है, दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया है दंतेवाड़ा का नाम, और कवर्धा का कर दिया गया है कबीरधाम। अब जो सबसे नया ज़िला बना है 28वां ज़िला गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिसका गठन 10 फरवरी 2020 को हुआ था, उसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िला, जिसके उत्तर में मनेंद्रगढ़ तहसील और कोरिया ज़िला। यहाँ पर आप एरो से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कोरिया ज़िला है और उसका मनेंद्रगढ़ तहसील उसके उत्तर में स्थित है। वहीं पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में कोरबा ज़िला है, जो कि आपका कटघोरा तहसील वहाँ पे पड़ता है। अब पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में आ जाता है आपका अनूपपुर ज़िले का सोहागपुर तहसील, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वहीं दक्षिण में आपको कोटा तहसील मिलेगा, जो कि बिलासपुर ज़िले का है। अब इस तरह से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और हम बढ़ते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में पहला जो संभाग बनाया गया था उसके डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। तो यहाँ पर उत्तर होगा ग, चार्ल्स सी इलियट। अब दूसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वह संभाग जिसमें झीलों की संख्या ज़्यादा होगी वह सबसे बड़ा संभाग होगा। तो चूँकि हमने बताया कि बस्तर में झीलों की संख्या 7 है, अतः सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? बस्तर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे अंतिम में गठित संभाग कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अंतिम में गठित संभाग कौन सा था? दुर्ग, जो कि सबसे लास्ट में गठित हुआ है। अब छत्तीसगढ़ का पहला संभाग कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ का पहला संभाग है रायपुर। अब अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम में गठित जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे अंतिम में गठित जिला इसी साल गठित हुआ है, तो इसका उत्तर होगा घ, गौरेला पेंड्रा और मरवाही। अब छठवां प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ के जो अंतिम जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही के पूर्व में कौन सा तहसील स्थित है? तो यह भी मैंने आपको मानचित्र में बताया कि इसके पूर्व में कोरबा जिला स्थित है, जिसका कौन सा तहसील है? कटघोरा तहसील स्थित है। ठीक है। अब सातवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस संभाग में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का ये जो प्रश्न है इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बिलासपुर जो संभाग है उसके जो क्षेत्र हैं वो मैदानी हैं, और आप जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए वह संभाग जिसमें ज़्यादा जनसंख्या है वह है बिलासपुर। अब देखते हैं आठवां और अंतिम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर ज़िला है वह मानचित्र में और क्षेत्रफल में छोटा हो सकता है, परंतु वहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? रायपुर। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का घंटा ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।